जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र के विशेष परिवर्तन के बारे में। शुक्र जो कि हेल्थ, वेल्थ और गुड प्रॉस्पेरिटी के कारक ग्रह माने जाते हैं। चार्मिंग आपकी इनसे अच्छी रहती है और आपका व्यक्तित्व जो है वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकने की स्थिति में आ जाता है। और ऐसे शुभ ग्रह की जो स्थिति है वो वर्तमान समय में अति से भी अति शुभ हो चुकी है, क्योंकि जहां एक और इनका मघा नक्षत्र से गोचर होगा, वहीं उसके उपरांत तदुपरांत जो है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करेंगे। अब ये दोनों ही नक्षत्रों का प्रभाव समग्र मानव व्यक्तित्व पर किस तरीके से पड़ता हुआ दिखाई देगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जहां मघा नक्षत्र जो कि केतु के द्वारा शासित है, क्योंकि ये इस समय शुक्र जो है आपके अष्टम स्थान में केतु के साथ युति बनाए हुए हैं। अब पाताल लोक के वासी हो तो अष्टम भाव इन दोनों ही ग्रहों के लिए, क्योंकि जहां केतु असुर है वहीं शुक्र जो है दैत्य गुरु है। तो ये अष्टम भाव जो होता है पाताल लोक कहा जाता है, अचानक का कारकत्व रखता है। मघा नक्षत्र, क्योंकि केतु की विशेषता के अनुसार मघा नक्षत्र की भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके जीवन में इस समय प्रभावित होती हुई दिखाई देंगी। मघा नक्षत्र क्योंकि केतु का प्रभाव होता है किसी भी ग्रह के साथ होता है तो 16 गुना उसके प्रभावों में वृद्धि कर देता है। वहीं इनके नक्षत्र मघा से जब इस शुक्र का गोचर होगा तो ये काफ़ी शानदार रहने वाला है। आपके जीवन में 16 शुक्र के प्रभाव पड़े हुए प्राप्त होने जा रहे हैं। वहीं इसके उपरांत यदि देखा जाए तो आपके जीवन में एक और बहुत अच्छी घटना होगी, क्योंकि मघा के तुरंत बाद ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करेंगे। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र माना जाता है, अब इसमें आपके लिए अच्छे भाग्य, अच्छी हेल्थ, वेल्थ और अच्छी प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये चीज़ें व्यक्ति को प्रदान होती हैं। तो शुक्र वर्तमान समय में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि शुक्र का अभी इस स्थान पर गोचर जो है लंबे समय तक होने वाला है और इस स्थान पर ये इन दो नक्षत्रों का भोग करते हुए देखे जाएंगे। जब इन नक्षत्रों का भोग होगा तो शुक्र के प्रभावों में किस तरीके से वृद्धि होगी। जहां शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि है, वहीं केतु के साथ होने के कारण अब शुक्र के पास 3 दृष्टियां होंगी। यदि देखा जाए तो पंचम दृष्टि आपकी द्वादश स्थान पर जाएगी, जहां पर कि शुक्र अति विशिष्टकारी हो जाते हैं। सप्तम दृष्टि जो है वो धन भाव पर जाएगी, जहां पर कि राहुदेव विद्यमान है। और नवम दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके घर पर, जहाँ के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने सभी एफर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर डालते हैं। जहाँ शुक्र की पूर्व में बताई गई विशेषताओं के आधार पर कार्य करते हैं, वही शुक्र एक खोजी प्रवृत्ति का ग्रह है। क्योंकि ग्रह जब भी आपको अपने प्रभाव में लेता है, जिस भाव से अपने प्रभाव में लेता है, वहाँ पर अपनी गुणों को आपके अंदर समाहित कर देता है, जिसके कारण से हमारा व्यवहार थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई देता है। कभी हम देखिए बहुत ही शांत मन के साथ कार्य करते हैं और कभी बहुत ही उद्विग्न मन के साथ कार्य करते हैं। ये सब हमारे जो चीज़ें होती हैं ये ग्रहों के अनुसार ही होती हैं। वर्तमान समय जो मघा नक्षत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसका प्रभाव इनके ऊपर किस तरीके से पड़ता हुआ दिखाई देगा, वहीं समस्त मानव जीवन के ऊपर इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता हुआ दिखाई देगा, इस विषय पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और साथ ही ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम अगर मैं यहाँ पर पहले आपको अगर मैं आगाह करूँ तो देखिए, आपको ये वीडियो जो हम बता रहे हैं तो ये चीज़ें पहले इस चीज़ को ध्यान में रख लेना चाहिए कि शुक्र की ऊर्जा आपके लिए किस तरीके की है। अगर आपके जीवन में लग्जरियस है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी चीज़ें जो है ज़्यादा आपको शुभ होकर प्राप्त होती है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, अच्छा भोजन प्राप्त होता है, तो समझ लीजिए शुक्र आपके बहुत अच्छे हैं। अर्थात यहाँ पर शुक्र आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन यही चीज़ें यदि आपके लिए निगेटिव है,
आपको अच्छे खाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आपको अच्छे कपड़े पहनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपकी लाइफ में आराम नाम का शब्द तो बहुत मुश्किल से ही प्राप्त हो पाता है। कार्य जो है वो बहुत कठिनता से आपके आगे बढ़ते हैं, मतलब बहुत मेहनत वहाँ पर करनी पड़ती है, तो फिर समझ लीजिए ये निगेटिव है। इसलिए आपको इस ऊर्जा को समझते हुए ही आगे कार्यों को अपने प्रवाहित करना है, क्योंकि देखिए आपके लिए ऊर्जा किस तरीके की वर्क कर रही है ये आप ही बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि गोचर से आने वाली तरंगों को आपका ऑरा ही कन्वर्ट करता है। आपका ऑरा कभी आपके बर्थ चार्ट के आधार पर वर्क करता है और कभी आपका ऑरा आपके किए गए कर्मा के अनुसार, दैनिक दिनचर्या में जो आप कर्म करते हैं उनके अनुसार आपके लिए चेंज हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा होने वाली है, क्योंकि देखिए जिन लोगों के लिए ये ऊर्जा अच्छी कार्य कर रही है, तो जैसे मैंने मघा नक्षत्र में बताया कि इनका प्रभाव जो है कई गुना बढ़कर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यही कई गुना उनके लिए लॉस में बदल जाएगा, जो उनके लिए निगेटिव ऊर्जा वर्क कर रही होगी, क्योंकि वहाँ पर उनको इनसे संबंधित चीज़ों में प्रतिकूलता ही देखने के लिए मिलेगी। अनुकूलता उनके लिए होगी जिनके गोचर में, जिनके बर्थ चार्ट में या ऑरा में बहुत अच्छी ऊर्जा होगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शुक्र इस स्थान पर बेहद शानदार प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। अष्टम स्थान है जीवन साथी, जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके पद प्रमोशन कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वाणी उसकी बहुत ही शानदार और लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाली रहेगी। यहाँ पर केतु का प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा सा वो इस समय पर काफ़ी शांत चित्त और काफ़ी अलगाववादी, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति उसकी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी। यानी कि जीवन जो होगा वो बहुत ही इस समय शांत और बहुत ही अच्छा बीतता हुआ देखा जाएगा। अचानक प्रमोशन के ऑफर आ सकते हैं, यदि कार्यरत हैं अचानक उनको अपॉर्चुनिटी कोई प्राप्त हो सकती है, जो वर्तमान में जॉब कर रहे हैं उससे बेटर अपॉर्चुनिटी, और साथ ही साथ अचानक धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं। और जो भी आपका पार्टनर अगर घर में बैठा हुआ है, या जैसे मान लीजिए पुरुषों के लिए कहें तो मोस्टली लोगों के जो पार्टनर होते हैं वो घर को संभालते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मोस्टली पति या पुत्र के द्वारा उनको इस दौरान धन की प्राप्ति हो सकती है, अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, लग्जरी ब्रांडेड चीज़ें उनको जो काफ़ी समय से पसंद कर रहे थे और नहीं खरीद पा रहे थे, ऐसी सिचुएशन में उनकी डिज़ायर्स काफ़ी हद तक पूरी होती हुई देखी जाएंगी। ये तो डिपेंड करेगा कि शुक्र आपके लिए कितने शक्तिशाली हैं। अब वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इनकी जो द्वादश दृष्टि जा रही है, क्षमा करें पंचम दृष्टि जा रही है, वो द्वादश स्थान पर जा रही है। तो मोस्टली इस समय खर्च आपके थोड़े से बढ़े हुए हो सकते हैं। खर्च आपके जीवन साथी के ऊपर हो सकते हैं, खर्च आपके कुटुंबियों के ऊपर हो सकते हैं, खर्च आपके पारिवारिक जरूरतों के आधार पर जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उनके ऊपर हो सकते हैं। इस समय आपकी लाइफ काफ़ी लग्जरियस रहने वाली है पहले की अपेक्षा, क्योंकि शुक्र आपके कंफर्ट जोन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब जी कंफर्ट जोन चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो या फिर आपके कार्य मतलब परिवार से रिलेटेड हो, आपका कंफर्ट जोन पहले की अपेक्षा इस समय काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ रहेगा। मोस्टली शुक्र जो है थोड़ा सा लेज़ी भी बनाते हैं, हालांकि लेज़ी व्यक्ति वही बनता है जिसको अपने जीवन में तरक्की के कोई कहते हैं ना कि महत्वाकांक्षा नहीं होती है। ये शुक्र जो है थोड़ा सा आपको इस समय रेस्ट करने के लिए भी फोकस करेंगे। वहीं साथ ही साथ इस समय यदि विदेश गमन से संबंधित कोई भी कार्य आपके पेंडिंग है, तो या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, मोस्टली देखिए मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि आपका बर्थ प्लेस छोड़ दीजिए, होम टाउन, सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश होता है। अब ये विदेश और मघा दोनों का जो विशेष प्रभाव होगा विदेश से संबंधित चीज़ों में, जो कार्य कारोबार से संबंधित चीज़ें होंगी उनमें आपको इस समय काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा प्रसन्नचित्त भी रहते हुए देखे जाएंगे। वहीं थोड़ा सा इसमें खर्च बढ़े रहेंगे, जिनकी वजह से देखिए थोड़ा सा आपको जेब पर भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप वर्तमान समय के आनंद को उठाते उठाते अपने आगे के कंफर्ट को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर लें, क्योंकि देखिए जब आप ओवर बजट हो जाते हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हो जाती हैं। अब यहीं देखिए जो दृष्टि है इनकी सप्तम दृष्टि जो यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं उन पर जाएगी, तो जाहिर सी बात है राहु को थोड़ा सा ये उद्विग्न करेगी। थोड़ा सा इस समय जीवन साथी के साथ आपके जो तालमेल की स्थिति है वो थोड़ी सी भ्रम की स्थिति में रहेगी। दूसरी चीज़ ये रहेगा कि इस दौरान वाणी आपकी भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी वाणी असंतुलित, यानी कि किस स्थान पर क्या बोलना चाहिए ये भूल कर वो क्या बोल जाए इसका बिल्कुल भी आपको भान नहीं रहेगा। ऐसे में अगर आपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का इशू क्रिएट किया तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाएगा। अन्यथा ये वाणी आपको
अच्छी डील दिलाने वाली भी हो सकती है। आपकी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आ रही है उनको प्राप्त कराने वाली भी हो सकती है। आपकी चीज़ों में लाभ की स्थिति को बढ़ाने में आपकी मददगार भी हो सकती है। कुटुंबियों से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपके लिए ये राहु और शुक्र किसी भी प्रकार से निगेटिव है या केतु की भी स्थिति किसी भी प्रकार से खराब है, तो भी कुटुंबियों से इस समय वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं हमारे जीवन के अमूल्य धरोहर होते हैं। किसी स्थान पर बहुत बड़े अगर विवाद की आशंका हो, वहाँ पर मौन रहना ही श्रेष्ठ होता है। नवम दृष्टि जो आपकी घर पर जाने वाली है, यानी कि आपका जहाँ पर बर्थ प्लेस है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले माता काफ़ी प्रसन्नचित्त इस दौरान रहती हुई देखी जाएंगी। माता के जीवन में जो ज़्यादा संघर्ष चल रहे थे वो समाप्त होंगे, या माता किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य से ग्रसित थी, यानी कि स्वास्थ्य उनका किसी भी प्रकार से खराब था, जिसमें सुधार अब होता हुआ देखा जाएगा। घर के अंदर कोई लग्जरियस चीज़ें लाना चाहते हैं, या घर के अंदर किसी भी प्रकार से आप रिनोवेशन या घर की सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं। हालांकि व्यय तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीज़ें आपकी जो होंगी वो काफ़ी लंबे समय तक आपके परिवार को प्रसन्नचित्त रखने के लिए अच्छी होती हुई देखी जाएगी। इस समय पारिवारिक सुख सुविधाओं पर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, फोकस रहेगा। जहां आप स्वयं को इस समय केंद्र में रखेंगे, वहीं परिवार को भी केंद्र में रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वर्तमान समय में अपने आप को केंद्र में रखें या फिर सिर्फ परिवार को केंद्र में रखें। दोनों चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। वहीं देखिए इस समय मघा नक्षत्र का जब शुक्र का गोचर होगा तो चीज़ें काफ़ी शानदार तो होंगी, लेकिन यहाँ पर सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि देखना यह भी ज़रूरी है कि किस स्थान से प्रभाव दे रहे हैं, त्रिक स्थान से प्रभाव दे रहे हैं। तो इसके लिए देखिए थोड़े से हमें विशेष उपायों को भी करते रहना है, और ये भी परख लेना है कि ये ऊर्जा आपके लिए किस तरीके से वर्क कर रही है। दोनों ही स्थितियों में आपको शुक्र से संबंधित और महालक्ष्मी से संबंधित उपाय करते रहने चाहिए। माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, ओम सूर्य शुक्राय नमः का जाप कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई भी चीज़ आप करें उपाय के तौर पर, तो आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है आप कितने लंबे समय तक करना चाहते हैं, क्योंकि संकल्प बेहद महत्वपूर्ण इन चीज़ों में, क्योंकि ब्रह्मांड को बताना होता है कि आप किस कार्य के लिए और कितने समय तक इस क्रिया को करेंगे। तो जो भी उपाय करें तो थोड़ा सा आप संकल्प के साथ करें, जिससे कि आपको